बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आप नेशनल प्रेस क्लब इस्लाम आबाद के अंदर जो फैमिली फेस्टिवल हर साल होता है, यहाँ पे जर्नलिस्ट जितने भी यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं उनकी फैमिलीज़ का यहाँ पे हर साल रमज़ानुल मुबारक में फैमिली फेस्टिवल होता है, और जिसमें नात ख़वानी के मुकाबले और किरत के मुकाबले होते हैं। और आज इसी सिलसिले में ये आज चौथा और इख्तितामी दिन है, और ये आज आपके सामने जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के पार्क में आपको जर्नलिस्ट फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं, उनके बच्चे नज़र आ रहे हैं, सारी फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। और आज ये आखिरी दिन था। आज के दिन जो है वो जर्नलिस्ट फैमिलीज़ के अंदर जो है बाकायदा गिफ्ट तकसीम किए गए, और ये सारा मंज़र आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि आज जो है वो जुमातुल विदा है, और यौम अल कुद्स के हवाले से आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर जो फ़लस्तीन के अंदर मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है, उन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, उसकी भी मज़म्मत की गई, और फ़लस्तीनियों के हवाले से यहाँ पे खुसूसी दुआ की गई। सामने नेशनल प्रेस क्लब की जो सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह बहुत ही मुतर्रक जर्नलिस्ट, जिनका इस फेस्टिवल के इनेकाद में बड़ा अहम किरदार रहा है, नैयर अली साहिबा हमारे पास मौजूद हैं। उनसे आज हम जानना चाहेंगे मैडम कि आज इख्तितामी दिन के मौका पे आप जर्नलिस्ट फैमिलीज़ के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखें, नेशनल प्रेस क्लब का हमारे मेंबर्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए एक ही पैगाम है, और वो है मोहब्बत। हमारी फैमिलीज़ के साथ मोहब्बत है। और ये जो माहौल, अगर आपका कैमरा मैन आपको दिखा सकती है तो बेटा घुमा के दिखाओ। ये देखेंगे, टेबल्स लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, हर कुर्सी के ऊपर, हर टेबल के ऊपर फैमिलीज़ हैं। और मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत जो है ना, वो मंज़र और कोई नहीं हो सकता कि ना सिर्फ ये कि लोग अपने घरों से भी खाना बना के लाए हुए हैं, ताकि जो है वो बाकी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। एक टेबल से दूसरी टेबल पे डिशेस शेयर हो रही हैं, और रमज़ान का जो असल मकसद है और असल पैगाम है वो यही शेयरिंग है, वही केयरिंग है। और उस पैगाम में नेशनल प्रेस क्लब ने ये 4 रोज़ा फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद किया था। और जिस खूबसूरती के साथ और जिस जोशो खरोश के साथ वालदैन ने अपने बच्चों को तैयारी करा के किरत कंपटीशन, नात कंपटीशन, और फिर उसके बाद जो है वो इस गिफ्ट के इवेंट के लिए और वन डिश के लिए घरों से खाने प्रिपेयर करके लाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा क्रेडिट जो है ये नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर को, उनकी फैमिलीज़ को जाता है। मैडम, ये जो फ़लस्तीन के हवाले से फ़लस्तीन पर जो नाते फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम हो रहा है, और इसराइल जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, उस हवाले से भी आपने आज नेशनल प्रेस क्लब के अंदर खुसूसी दुआ का एहतमाम किया है यौम अल कुद्स के हवाले से। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? और जो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, इस पे आप यहाँ चूँकि जर्नलिस्ट फैमिलीज़ और बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, तो बच्चों के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हम क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी हैं, और हमसे बेहतर कौन जानता है कि जब फैमिली का कोई कफीन चला जाता है, फैमिली का एक शख्स चला जाता है और वो इस तरह की जंग के हालत जंग में जाता है, तो पीछे फैमिली का कोई कुर्साने हाल नहीं होता। वहाँ तो हर घर का यही किस्सा है, हर घर की यही कहानी है। जो इसराइल की तरफ से जुल्म बर्बरियत के पहाड़ वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं, और उसके बाद जो तस्वीर और जो वीडियोज़ और जो पैगामात वहाँ से जो है वो आ रहे हैं बाहर, मेरे ख्याल में हम सब की रूह काम करती है। और अल्लाह ताला उन सब की जो गज़ा में मौजूद हमारे मुसलमान हैं, हमारे जो वहाँ पर मज़हब को एक तरफ भी रखते हैं, तो वहाँ पर इंसान हैं जो इस जुल्म का निशाना बन रहे हैं। और उन सब को के लिए नेशनल प्रेस क्लब ने यहाँ पर जो है वो एक एफ़र्ट की, क्योंकि आज जुम्मतुल विदा भी है, यौमुल कुद्स भी है। तो उस हवाले से हमने एक जो अपना इज़हार यकजहती है, इज़हार अक़ीदत है और दुआएँ हैं, वो हमने उनकी तरफ भेजी है। और हमने उनकी यकजहती का पैगाम भी जो आया है कि वहाँ जो जितने शहीद होने वाले सहाफ़ी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, उनके गम में बराबर की शरीक है। और नेशनल प्रेस क्लब जो है वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। इसी तरह कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं, हम उनके लिए भी बोलते हैं। और इस वक्त जबकि हम सुकून से यहाँ बैठकर जो है वो अपनी इफ्तारी करने के वक्त बहुत करीब है, तो आप ये देखें कि इस वक्त वहाँ पर जो है वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो। तो हमें उन सबको अपने दुआओं में भी याद रखना चाहिए, और जहाँ जहाँ मौका मिले उनके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ उठाने की अपनी अहमियत है। लोग कहते हैं क्या बात करने में क्या फ़र्क पड़ेगा, बात करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट हम बात तो करें। सिद्धार्थ शौकत महमूद, इस्लामाबाद टुडे, इस्लामाबाद।